खुशामदीद। आइए उर्दू सीखें, अंग्रेज़ी सीखें उर्दू के ज़रिए। इसका ये तीसरा एपिसोड है, तीसरी किस्त है। आज हम देखेंगे बैठने से मुताल्लिक़। जैसे कि हमने कल देखा था चलने से मुताल्लिक़, तो उसमें चलना, टहलना और भागने वो होता है। चलना वॉक होता है, टहलना स्ट्रॉल होता है और भागना रन होता है। अब बैठने से मुताल्लिक़ देखेंगे। जब इंसान बैठ रहा होता है उसको सिट बोलेंगे। अगर वो घुटनों टेका हुआ है तो उसको नील कहेंगे। और स्क्वाट का मेरे को उर्दू वर्ड नहीं मिला है, तो इसके लिए मैंने स्क्वाट ही इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, बेसिकली ये घुटनों के बल हवा में बैठना, इसको स्क्वाट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अभी उसका जुमला बनाते हैं। द बॉय इज़ सिटिंग ऑन द चेयर। द बॉय यानी कि लड़का, इज सिटिंग बैठ रहा है, ऑन यानी कि पर, द चेयर कुर्सी पर, कुर्सी। अभी एक और अंग्रेज़ी का ग्रामर का एक क़ानून ये है, ये चेयर जो होता है वो इस्म है, यानी किसी चीज़ का नाम है। तो किसी चीज़ का नाम जब आप इस्तेमाल करते हैं उससे पहले आपको, एक मिनट, एक और चीज़ खोल लेता हूँ शीट, इससे कुछ मुझे टाइप करना हो तो आसानी होती है। ओके, ए एन या द, इन तीनों में से किसी का इस्तेमाल करना लाजमी होता है जब कभी आप किसी इस्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे चेयर है तो ये द चेयर। अभी मैं इसमें तफसीलन नहीं जाऊँगा क्योंकि वो उसका अलग ही टॉपिक आएगा, उस टाइम पे ए एंड द कब इस्तेमाल करना है उसके ऊपर हम देखेंगे। तो फ़िलहाल के लिए आप इतना याद रख लें कि कभी भी ऐसे नाउन जब आते हैं उससे पहले ए एन या द का इस्तेमाल लाजमी करना पड़ता है। ठीक है, ओके। तो अभी हम वापस से इस सेंटेंस को देखते हैं, इस जुमले को देखते हैं। द बॉय, बेहतर है कि आप मेरे पीछे दोहराएं ताकि आपको इन अल्फाज को पढ़ने में आसानी हो जाए, ये अल्फाज आपके ज़ुबान पर चढ़ जाएं। द बॉय इज़ सिटिंग, द बॉय इज़ सिटिंग ऑन द चेयर। The boy is sitting on the chair. मैं यहाँ पे एक और तरतीब पढ़ने से मुताल्लिक़, और अमूमन जैसे पढ़ा जाता है वैसे ही बोला भी जाता है, उस पर भी आप थोड़ी तवज्जो बनाए रखें। अभी देखें यहाँ भी बॉय जो है ये है इस्म, यानी कि कोई भी लड़के को बॉय बोलते हैं, जो इस्म है उसके आगे द लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे ये क़ानून है, यहीं पे यहाँ भी वही क़ानून चलता है।
द बॉय, यानी कि इसका आर्टिकल, इसको आर्टिकल बोलते हैं, द ए एन जो है उसको आर्टिकल बोलते हैं। द बॉय साथ में बोलना चाहिए, आर्टिकल और नाउन को साथ में बोलना चाहिए। द बॉय इज सिटिंग, ये दोनों फेल हैं, ठीक है, इनको साथ में पढ़ा जाएगा। इज सिटिंग, द बॉय is sitting on the chair, on the chair। अब यहाँ पे आप देखें, एक preposition है, एक article है और एक noun है, इनको तीनों को साथ में पढ़ा जाता है। preposition हर्फ होता है, जो हमने पिछली क्लास में देखा था, और मज़ीद उसके ऊपर एक चैप्टर ही बनेगा, एक वीडियो ही बनेगा प्रपोजिशन डिटेल में जाने के लिए। अभी मुझे आपको ये सिखाना मकसद है कि आप जुमले कैसे बनाते हैं, ताकि आप इमीडिएटली इसको इस्तेमाल करें, या तो बातचीत में या फिर लिखने में। और मैं आपको एनकरेज करता हूँ, आपको मैं एडवाइस करता हूँ, आपको ये मशवरा देता हूँ कि आप बोला ज़्यादा करें, गलती की फ़िक्र ना करें। आप अपने दोस्त अहबाब किसी न किसी एक को बना लें जो आपको सुन सकते हैं, और वो आपको कुछ ना कुछ उसके फीडबैक आपको दें वापस, यानी कि आप क्या सही बोले क्या गलत बोले, ताकि इससे आपकी हौसला अफजाई होगी और इसमें आपको ये सीखने में बहुत हिम्मत मिलेगी, और आप खुद जान जाएंगे कि आप कितने बसलाहियतमंद हैं और कितना जल्दी आप ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं। तो लड़का कुर्सी पर बैठ रहा है। और जो कोई उर्दू सीख रहे हैं अंग्रेज़ी के ज़रिए, तो उनके लिए मैं पढ़ देता हूँ। लड़का कुर्सी पर बैठ रहा है, ठीक है। आइए चलें अभी दूसरे जुमले पे जाते हैं। विल गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस। साथ ही साथ मैं अंग्रेज़ी भी जुमले बताता जाऊंगा, ताकि आपको टीचर के इंस्ट्रक्शंस, यानी कि टीचर जो बता रहे हैं उसको भी आपको कैच करने में आसानी हो। अच्छा, कैच पकड़ने में आसानी हो। द पुलिसमैन, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देखते हैं कि पुलिस वाले यहाँ हैं, तो पुलिसमैन, उनको साथ में उनको पुलिसमैन बोलते हैं। अगर आदमी एक है तो मैन बोलेंगे, एक से ज़ायद हैं तो मैन बोलेंगे। ओके, तो अब ये पुलिस और आदमी हैं तो इनको मिला के पुलिसमैन बोलेंगे। द पुलिसमैन आर नीलिंग डाउन। अब इसके बाद मैं ये भी वजह लिख सकता हूँ कि क्यों नील डाउन किए हैं, वो क्यों घुटने पे हैं, मैं बता सकता हूँ, या उसको छोड़ भी सकता हूँ। मैं जानबूझकर उस चीज़ को छोड़ा हूँ ताकि ये जुमला तवील ना हो जाए, बहुत लंबा ना हो जाए, क्योंकि अभी मुझे सिखाना मकसद ये अल्फाज हैं, ये सिट, नील और स्क्वाट जो है, ये सिखाना मकसद है, तो इसके लिए मैं उस पे नहीं जा रहा। द पुलिस मैन आर नीलिंग डाउन। मेरे पीछे आप रिपीट करें, मेरे पीछे दोहराएं आप। द पुलिस मैन आर kneeling down. The policemen are kneeling down. पुलिस एहलकार घुटने टेक रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, मैं यही तरतीब लेके चल रहा हूँ। हाल में जो फेल अमल
मौजूद है, चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, उसी को लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसके लिए आप आईएनजी फॉर्म देखेंगे, इंग्लिश में उसको जेरांड भी बोलते हैं। मैं यहाँ लिख के बताता हूँ आपको, उसको जेरांड बोलते हैं। ओके, यानी कि जेरांड यानी कि आईएनजी फॉर्म, आईएनजी हर अल्फाज के में आपको आईएनजी मिलेगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए और यहाँ भी देखिए, आपको आईएनजी मिलेगा। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट यानी कि हाल, कंटिन्यूअस यानी कि वो अमल अभी जारी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा है, इसको इधर ले लेता हूँ, थोड़ा बड़े कर लेता हूँ। अभी ये स्क्वाट कर रहा है। स्क्वाट क्या है? अपने घुटनों के बल बैठना है हवा में, इसको स्क्वाट बोलते हैं। ये अमूमन एक्सरसाइज में जब कोई कसरत कर रहे होते हैं, इसमें ये घुटने, ये उसकी पीठ और उसके टांगे बहुत मज़बूत होते हैं। तो ये एक एक्सरसाइज का एक फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अमूमन इंग्लिश में जिमर बोलते हैं, मगर मैंने जब गूगल किया तो जिमर फॉर्मल इंग्लिश में जो लिखा जाता है उसमें ये वर्ड नहीं पाया जाता। तो जो पाया जाता है वो जिम रैट है। हालांकि रैट चूहे को कहते हैं, तो मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन उसको जिम रैट बोलते हैं। यानी कि ये वो शख्स है जो हफ्ते के 5 दिन लाजमी कसरत करता है, तो उसको जिम रैट बोलते हैं। तो द जिम रैट इज स्क्वाटिंग। द जिम रैट इज स्क्वाटिंग। अब यहाँ पे मैंने वजह बताई है, यहाँ पे मैं रुक सकता था, चाहिए तो यहाँ पे फुल स्टॉप डालेंगे, यानी कि एक ऐसे नुक्ता डाल देंगे तो वो जुमला पूरा माना जाएगा, क्योंकि इसमें कौन कर रहा है और क्या कर रहा है दोनों बातें वाज़े हो रही हैं। ठीक है, मैं इस पे बाद में आता हूँ, उसको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोलते हैं, उसके लिए बाद में आते हैं। फ़िलहाल ये समझ लें कि ये जुमला पूरा हो सकता है। बहरहाल यहाँ पे मैंने वजह भी ऐड की है, किस वजह से ये कर रहा है। which will make his knees and back very strong. Let's repeat it. दोबारा बोलेंगे। The gym rat is squatting, which will make his knees, यहाँ पे ये के जो है उसको बोला नहीं जाता, वहाँ लिखा गया है लेकिन बोला नहीं, पढ़ा नहीं जाता, तो इसके लिए मैं नीज़ बोल रहा हूँ, मैं किनीज़ नहीं बोल रहा हूँ। अगर का आवाज़ लाएंगे तो किनीज़ हो जाएगा। तो इंग्लिश में ऐसे कई अल्फाज हैं, लफ्ज़ हैं जिनमें पहला हर्फ जो है वो पढ़ा नहीं जाता या बोला नहीं जाता। ठीक है, इसकी वजह यह है क्योंकि इंग्लिश ग्रीक, यूनान की ज़ुबान से, लैटिन उनकी ज़ुबान से अख़ज़ किया गया ज़ुबान है। काफ़ी अल्फाज, लफ्ज़ ग्रीक या लैटिन के होते हैं, इसकी वजह से उस ज़ुबान में उसको बोला जाता है, लेकिन अंग्रेज़ी में इनका लिखते तो हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, वापस से मैं शुरू करता हूँ। द जिम रैट
is squatting, which will make his knees and back very strong. ठीक है, अभी एक आखिरी बार पढ़ लेते हैं. The gym rat is squatting, which will make his knees and back very strong. अब ये पढ़ने से मुतालिक हुआ. अब इसे माने के मुतालिक से एक बार देख लेते हैं. तो जिम रैट जो है, यहाँ पे आपको जिम चूहा लिखा हुआ है. ठीक है, स्क्वाटिंग के लिए गूगल ने मुझे यही वर्ड दिया है. अगर आपको स्क्वाटिंग का कोई उर्दू ख़ास वर्ड मालूम है, लफ्ज़ मालूम है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं. which will make जिससे, which का माना यहाँ पे जिससे. ठीक है, बनाया जाएगा. ये विल मेक जो है वो बनाया जाएगा. ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है. यहाँ ये है कि हर ज़ुबान का अपना क़ायदा होता है, जुमले का अल्फाज कहाँ वो लिखा जाता है. तो अमूमन हम गलती ये करते हैं कि हम उर्दू में कोई जुमले को सोचते हैं और उसको डायरेक्टली ये अल्फाज को अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं उसको सोचकर हम बोलते हैं. तो इसके लिए वो तरतीब सही नहीं बैठती है. तो मेरा आपसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग को मैं मज़बूत सलाह, मज़बूत भी ये सही वर्ड नहीं, सही लफ्ज़ नहीं होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग मेरा मशवरा है आपके लिए कि आप अंग्रेज़ी में सोचें और अंग्रेज़ी में बात करें. और अगर कोई अंग्रेज़ी में बात कर रहा है आपसे, तो अंग्रेज़ी में समझने की कोशिश करें. तो ये अवॉइड करें कि हम उर्दू में सोचेंगे और अंग्रेज़ी में बोलेंगे. तो ये स्टेप जो है बहुत ख़तरनाक होता है, और इसी वजह से कई लोग सही अंग्रेज़ी सीख नहीं पाते. अंग्रेज़ी बहुत आसान सी ज़ुबान है, हर कोई सीख जा सकता है अगर हम कुछ उसके क़ायदे क़ानून का पास रखेंगे, तो लिहाज रखेंगे तो. ठीक है, तो विच का माना है जिससे. यहाँ पे इस जुमले में जिससे आएगा. विल मेक का माना यहाँ पे आएगा बनाया जाएगा, क्योंकि विल जो है वो मुस्तक़बिल के लिए इस्तेमाल में आता है. तो बनाया जाएगा, बनाया का मतलब मेक. ठीक है, हिज नीज यानी कि ये तो उसके टांगों, यहाँ पे घुटनों, सॉरी, उसके घुटनों, टांगों. अच्छा, मैंने टांगों लिखा है तो यहाँ पे लेग्स लिखना पड़ेगा. टांगों यानी कि लेग्स हो जाएंगे. टांगों नहीं आता, टांगे. हाँ, और तो एंड है. कमर, तो कमर बैक होती है, यानी कि इस बंदे की पीठ. ठीक है, कमर, पीठ. वेरी स्ट्रॉन्ग, मजबूत, बेहद मजबूत, सॉरी, बेहद जो है वो वेरी को बोलते हैं. तो वेरी स्ट्रॉन्ग, बेहद मजबूत. तो जिम चूहा स्क्वाटिंग कर रहे हैं.
जिससे उसके टांगों, घुटनों और कमर को बहुत मजबूत बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, द जिम रैट इज स्क्वाटिंग विच विल मेक हिज नीज लेग्स, ये कॉमा डालेंगे तो वो दो, कभी भी आपको कोई फहरिस्त लिखनी हो, ए बी सी, यानी कि मैं आँख, नाक, मुंह, चेहरे पर होते हैं, ऐसा बोलना हो तो बीच में कॉमा डालना होता है। तो नीज, लेग्स एंड बैक वेरी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, तो आज हम लोग वर्ड्स नहीं सीखेंगे, ज़मीर के बारे में कुछ सीखेंगे। अंग्रेज़ी में मौसूफ ज़मीर, ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउंस इन इंग्लिश। इंग्लिश में इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, यही तरतीब अंग्रेज़ी की होती है। कोई भी जुमला इसी तरतीब पे, सब्जेक्ट यानी कि मौजू, और वर्ब यानी कि फ़ेल, और ऑब्जेक्ट यानी कि उसके बारे में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो जब कभी आप ज़मीर को मौजू की जगह लिखते हैं तो आप इसके साथ हैं। प्रोनाउंस इंग्लिश में ज़मीरें साथ हैं। ठीक है, एक मुतकल्लिम के दो आते हैं, आई यानी कि मैं, वी यानी कि हम। आई यानी कि मैं, वी यानी कि हम, ये मुतकल्लिम से मुताल्लिक़। ठीक है, अभी हाजिर या मुखातिब जो हो, उसको चाहे आप बोलो या तुम बोलो या तू बोलो, इंग्लिश में उसको यू ही कहा जाता है। अब जैसे कि उर्दू में भी हम लोग आप लोग बोलते हैं। आप यानी कि एक से भी अगर एक इंसान को भी बोलना हो तो आपसे काम चल जाता है, और एक से ज़ाहिद है तो भी आप से ही काम चलता है। मगर अमूमन हम इस्तेमाल में आप लोग या लोग इस्तेमाल करते हैं साथ में। तो वैसे इंग्लिश में यू ऑल इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर यू का मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज़ाहिद भी हो सकता है, और इसमें मुज़क्कर मुअन्नस का कोई क़ैद नहीं है। यानी कि लड़की को भी बोलना है तो आप यू बोलेंगे, लड़के को भी बोलना है तो यू बोलेंगे। एक से ज़ायद हैं, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो या मिलकर हो, हर चीज़ में यू का इस्तेमाल ही होता है। अच्छा, अभी गैब से मुतालिक इंग्लिश में 4 हैं। हालांकि उर्दू में देखा जाए तो वो ही आता है, वो, और चीज़ों में ये इस्तेमाल आता है। अभी यहाँ पे मैं फ़र्क करने के लिए लोग लिखा हूँ। कभी कभार हम बोलते हैं ना वो लोग, तो इसके लिए मैंने वो लोग का इस्तेमाल किया हुआ है, वरना तो वो एक से ज़ायद के लिए भी वो का इस्तेमाल उर्दू में होता है, मगर अंग्रेज़ी में इसमें तकसीम की गई है। अगर लड़का है तो ही है, और गायब होना चाहिए और लड़का होना चाहिए तो ही है, गायब है और लड़की है तो शी होगा, गायब है और एक से ज़्यादा हैं तो दे होगा। वापस से बोलूँगा, ही लड़का होगा और गायब होना चाहिए, लड़की है और गायब है तो शी बोलेंगे, और एक से ज़ायद हैं और गायब हैं तो दे बोलेंगे। चीज़ों को इट बोलेंगे, IT, इट। अब ये वापस से मैं सारे वर्ड्स बोलता हूँ, आप रिपीट कीजिए। आई, वी, यू, ही, शी,
दे, इट। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताता चलूँ। ये शी जो है, शीन में जैसा हम इस्तेमाल करते हैं उस एतबार से इसको पढ़ा जाएगा शी, ठीक है, मगर नून का आवाज़ नहीं है इसमें, शी। अच्छा, अब ये एक आखिरी सबक याद करेंगे, इससे हमारा आज का सबक ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो अगर ये थोड़ा वीडियो थोड़ा तवील हो गया, लंबा हो गया, तो मैं माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें पता हो तो आपको जुमले बनाने में आसानी होगी। इसके लिए मैंने ये 2 चीज़ें चुनी हैं आज की टॉपिक के लिए, आज के मौजू के लिए। प्रोनाउन एंड सपोर्टिंग वर्ब रिलेशन। प्रोनाउन एंड सपोर्टिंग वर्ब रिलेशन। प्रोनाउन एंड, ये एंड का छोटा है, अमूमन ऐसे लिखा जाता है, वो भी लिख सकते हैं, वो शॉर्टकट है उसका यानी कि उसको छोटे में अगर लिखना है तो आप शिफ्ट, कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे तो शिफ्ट और 7 दबाएंगे तो आपको एंड, उसको एम्परसेंड भी बोलते हैं, लेकिन एंड है, वो शॉर्टकट है एंड। सपोर्टिंग वर्ब रिलेशन यानी कि ज़मीर और फेल का रिश्ता। इफ प्रोनाउन इज आइदर ही, शी, इट, यूज इज। यहाँ इज लिखा एस है, अगर आपको कुछ लोगों को पता हो एस जो है सीन का आवाज़ देता है, लेकिन यहाँ पे आपको जा का आवाज़ यूज़ करना है, इज़। ओके, भारी आवाज़ निकलती है इसमें, इज़। ए प्रोनाउन इज़ आइदर ही, शी, इट, यूज़। अभी यहाँ भी देखें जा का आवाज़ आ रहा है, यहाँ यूस नहीं बोल रहा हूँ मैं, यूस बोलेंगे तो सा का आवाज़ आएगा, मगर मैं जा का आवाज़ निकाल रहा हूँ, यूज़, अंदर से निकलती आवाज़। उसी तरीके से ये इज़, इस ओके, तो यहाँ वही लिखा है मैंने, अगर ज़मीर वो है, क्योंकि ही के लिए भी वही जाता है, शी के लिए, और इज़ का इस्तेमाल आता है। एक सेकेंड में यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। हाँ, इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर वो या ये है तो इज़ का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इफ प्रोनाउन इज आइदर वी, यू, दे, यूज आर। आर यानी कि जैसे कि समझ लीजिए कि सिर्फ ये हर्फ आर है, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको वैसे ही पढ़ेंगे, आर। आर लिखा तो वो ARE है, लेकिन पढ़ा जाता है उसको आर, ठीक है। तो यहाँ पे इफ प्रोनाउन इज आइदर वी, यू, दे, इनमें से कोई भी हो, यूज़ इस्तेमाल करें आर। तो यहाँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं,
शी इस्तेमाल कर रहे हैं या इट इस्तेमाल कर रहे हैं। कहाँ पे आप मौजूए ज़मीर में आप आई यूज़ करें, ही यूज़ करें, शी यूज़ करें या इट यूज़ करें, आपको इज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए यहाँ पे मैं इसमें दिखाता हूँ। देखिए द बॉय, क्योंकि ये वाहिद है इसके लिए इज़ आ रहा है। द पुलिसमैन, ये एक से ज़्यादा है इसके लिए आर नीलिंग डाउन। ठीक है। द जिम रैट, क्योंकि वो एक लड़का है, एक आदमी है, तो इसके लिए इज़ का इस्तेमाल आ रहा है। समझ गए? तो अभी अंग्रेज़ी में कुछ चीज़ें ज़ाहिरी तौर पर मुखालिफत में दिखते हैं, जैसे कि आई जो है वो एक ही इंसान होता है ना, लेकिन ओके यहाँ पे मैं आई मिस कर गया हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे आई आता है, इसको भी मैं कलर कर देता हूँ। ठीक है, तो हाँ मैं भी आना चाहिए। एक सेकंड मैं ऊपर से ले लेता हूँ, मैं ये वाला मैं। ओके, तो आई, वी, यू, दे, ये कोई भी हैं तो इसको एक से ज़्यादा माना जाता है, प्लूरल जिसे बोलते हैं। ठीक है, उसको आर इस्तेमाल आता है। और ही, शी, इट ये वाहिद में जमा है, इसलिए इज़ का इस्तेमाल आता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ। जुमले लिखें दो अंग्रेज़ी में, हर सात ज़मीरें हैं ना, सात ज़मीर के हर ज़मीर के दो जुमले आप लिखें। ठीक है, तो शब खैर। आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने कमेंट्स भी देखें। कमेंट्स में लिखें आपको क्या सही लगा इसमें। अगर इसमें मेरी कोई कोताही है तो वो भी आप बता सकते हैं, और अगले किस मौजू पे आप वीडियो देखना चाहते हैं उसको भी आप बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अलविदा, अगले वीडियो तक।